विंड्स ऑफ चेंज के इस नए एपिसोड में आज हम भारतीय संविधान द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया था और प्रीएम्बल का पहला लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने उसको इनेक्ट किया, हमने उसको लिखा। एक बात हमेशा जहन में रहती है लोगों के कि आखिर 26 नवंबर 1949 को जब हमने इसको अडॉप्ट कर लिया तो इसका प्रोबलगेशन यानी जिस दिन से वो इफेक्टिव हुआ वो डेट 26 जनवरी क्यों? हम जानते हैं कि हम सब रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 से मना रहे हैं और हर साल 26 जनवरी को हम उसे मनाते हैं। इसके पीछे का कारण है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात रखी सामने कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए, तो उसमें ये भी रखा कि हम हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे, इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, जिसकी वजह से आज तक हम उसी डेट को गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इतना तो स्पष्ट है कि हमारा संविधान काफी बृहद है, काफी बड़ा है और इसके पीछे का कारण हमारे देश की विविधता है और इसका दूसरा कारण ये कि किस तरह से हम एक ऐसा गाइड बुक बनाएं जो देश को आगे ले जाने में सक्षम हो, जो उसकी यूनिटी, इंटीग्रिटी को भी प्रिजर्व करने में सक्षम हो और जिस तरह के पद्धति के अंदर हम अब तक काम करते आए हैं उससे भी हमारी फेमिलियरिटी रहे और आगे भी हमको काम करने में आसानी हो। इसी वजह से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में था, हम उसके अधीन यहाँ थे और उस सिस्टम से हम बहुत हद तक फेमिलियर थे, इसलिए हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। दूसरी चीज, जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने अमेरिका से लिया। ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी सिस्टम को टोटो इन टोटो लिया, हमने उसमें अपनी परिस्थितियों, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बदलाव भी लाया, बल्कि बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा बदलाव लाया। हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया और हमने फेडरलिज्म का कंसेप्ट कनाडा से लिया। हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो फेडरल स्टेट हैं, जिसमें हम बहुत प्रोमिनेंट नाम है अमेरिका का, कनाडा का और ऑस्ट्रेलिया का। हम अमेरिका के बारे में जानते हैं कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय 13 अमेरिकन स्टेट ने मिलकर के एक फेडरेशन बनाया ताकि वो आज़ाद हो सके ब्रिटेन से, और उनकी एक नेसेसिटी थी फेडरेशन बनाने की कि अकेले वो ब्रिटिश साम्राज्य से नहीं लड़ सकते थे। ठीक वैसे ही हम देखते हैं कि कनाडा, जो इंडिपेंडेंट होने से पहले देख चुका था कि नॉर्थ और साउथ के झगड़े अमेरिका के, उसने सोचा कि जो अमेरिका ने गलती किया है, स्टेट को बहुत ज्यादा पावर देने की जो गलती उसने किया है, हालांकि वो उसके विचार से गलती थी, अमेरिका के विचार से वो गलती नहीं थी, लेकिन उसको लगा कि हमारे यहाँ एक यूनिटरी सिस्टम होना चाहिए ताकि स्टेट जो है दबाव न डाल सके केंद्र पर या उसकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस न कर सके।
जब हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सारे ऑटोनॉमस कॉलोनीज थे, स्वतंत्र, लगभग स्वतंत्र कॉलोनीज थे। अपने ढंग से वो अपने शासन व्यवस्था को चलाते थे। उनको फेडरेशन की उतनी ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कुछ पावर्स अपने सरेंडर किए और उसको केंद्र में सम्मिलित किया। भारत की परिस्थिति अलग थी। भारत को यूनिटी के बारे में सोचना था, इंटीग्रिटी के बारे में सोचना था, और इस डाइवर्स सिचुएशन में हर के साथ इंसाफ करना था। इसलिए हमने जो फेडरलिज्म को अपनाया, उस फेडरलिज्म में हमने क्वासी फेडरलिज्म को अपनाया, यानी सेंटर बहुत स्ट्रांग हो और साथ में स्टेट को भी स्वतंत्रता मिले, जो केंद्र के अधीन काम कर सके स्वतंत्र रूप से। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर हर जगह दिखाई देता है। एग्जीक्यूटिव के क्या पावर हैं, लेजिस्लेटिव के क्या पावर हैं, इवन पंचायत राज के क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शन होगा। जुडिशरी को हमने इंडिपेंडेंट बनाया और उसको भी इतने पावर्स दिए कि वो रिव्यू तक कर सके कि जो कानून हमारे देश में चल रहा है, बना है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से हमने यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए सभी को सम्मिलित करके, सभी के हित को देखते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। एक बात और जिस पर बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते रहे हैं, यह जो सामाजिक तौर पर भी चर्चा का विषय रहा है, वो है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। हम सबको मालूम है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। इसके साथ कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आते हैं कि ये किस पर, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस कानून के तहत बना था। तो हमें ये जानना चाहिए कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया, उसके अधीन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्थापित किया गया था। और हमें ये भी देखना है कि आखिर 9 दिसंबर 1946 से लेके कितने दिनों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए। तो जब हम देखते हैं उसके पीरियड को, तो हम देखते हैं कि 2 बरस 11 महीना 17 दिन लगे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। सिर्फ 13 दिन कम 3 बरस। फिर हम देखते हैं कि उसके जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, जहां पहला ही वर्ड है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। क्या जस्टिस की बात होती है, इक्वलिटी की बात होती है, उसमें फ्रीडम की बात होती है। ये सब चीजें हमको देना है जनता को। एक बात जिस पर कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी कभी कभी सुनाई देती है, हालांकि स्टूडेंट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वालों के लिए उस बात में पढ़ना उचित नहीं है। वो सब जब क्रैक कर जाए आदमी, कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद फिर उस पर बहस होगी। उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीज हमने उसमें लागू किया। हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया, जिसमें हमने 2 वर्ड डाला, सोशलिस्ट और सेकुलर। हम जब देखते हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ जितने या उसके आगे पीछे जितनी भी कॉलोनीज आज़ाद होती चली गई, सब ने सोशलिज्म को अपनाया, इसलिए कि उनके यहाँ पॉवर्टी बहुत थी और पॉवर्टी के एलिवेशन के लिए सोशलिस्टिक अप्रोच रखना ज़रूरी था। जनहित में, गरीबों के हित में काम करना ज़रूरी था।
एशिया में देखें या अफ्रीकन कंटिनेंट में देखें, हर जगह सोशलिज्म अपने अपने ढंग से मोल्ड करते हुए, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट किया गया था। 42nd अमेंडमेंट में सिर्फ सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड नहीं डाले गए थे प्रियम्बल में, उसमें दो बातें और भी डाली गई थी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी हमारा गोल, जब तक हम एक नहीं रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम गरीबों का ख्याल, सोशलिस्टिक अप्रोच नहीं रखेंगे, हम जन कल्याण नहीं कर सकते। और जब तक हम धार्मिक विवादों में या धार्मिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाते रहेंगे, विवाद पैदा होता रहेगा और देश की प्रगति अवरुद्ध होगी। ये सोच थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। उस वक्त आज़ादी के समय बड़े ही महान लोग थे, देशभक्त लोग थे, और उन लोगों ने बहुत ही मेहनत से एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था जिससे कि देश को हम प्रगति के पथ पर ले जा सकें। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फीचर्स पर बात करेंगे। धन्यवाद। जोहार।